दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल इन्वेस्टशाला। इस वीडियो में आइए हम साइंस सिल्क कला मंदिर लिमिटेड कंपनी की तरफ से जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकल के आई है उसको स्टडी करते हैं, साथ ही साथ शेयर के टेक्निकल चार्ट पैटर्न की तरफ एक नज़र। This is the latest notification regarding the company and communication is dated October 6, 2025। लेट इवनिंग का ये नोटिफिकेशन है। फ्रेंड, जैसा कि हम जानते हैं SBI म्यूचुअल फंड की ऑलरेडी अच्छी खासी शेयर होल्डिंग थी इन कला मंदिर स्टॉक एंड एज पर द लेटेस्ट स्टॉक मार्केट लिस्टिंग SBI म्यूचुअल फंड ने कला मंदिर स्टॉक में 13,18,314 शेयर्स ऑफलोड कर दिए हैं। वंस अगेन आई विल रिपार्टाइट दैट SBI म्यूचुअल फंड ने कला मंदिर स्टॉक में 13,18,314 शेयर सेल कर दिए हैं एंड बिफोर दिस ट्रांजैक्शन SBI म्यूचुअल फंड की टोटल होल्डिंग थी 75,58,805 शेयर्स की एंड जिसमें से 13.18 लाख शेयर सेल कर दिए हैं एंड आफ्टर दैट ट्रांजैक्शन टोटल शेयर होल्डिंग रह गई है 62,40,491 शेयर्स की। ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ ऑन 3 अक्टूबर एंड पूरा का पूरा ये मार्केट सेल ऑर्डर है। मार्केट सेल ऑर्डर रिप्रेजेंट्स इट इज़ नॉट अ बल्क और ब्लॉक डील। NSE BSE इंडेक्स में ये ट्रांजैक्शन किया गया। फ्रेंड्स, जब किसी स्टॉक से कोई बिग इन्वेस्टर या कोई म्यूचुअल फंड किसी शेयर में अपनी पोजीशन को कम करता है तो एटलीस्ट हमको उस स्टॉक में थोड़ा सा कॉशियस हो जाना चाहिए। एंड आइए अब हम चलते हैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न की तरफ। दिस इज द टेक्निकल चार्ट पैटर्न ऑफ द स्टॉक। यहाँ पे देखिए हाल फिलहाल हमें नज़र आता है बीते 3-4 दिनों में स्टॉक में हमें अच्छी खासी रैली दिखाई दी एंड लगभग स्टॉक ने रिटर्न जनरेट करके दिए 24%। ट्रांजैक्शन डेट जिस दिन SBI ने अपने शेयर्स सेल किए हैं वो डेट थी 3 अक्टूबर, जिस दिन ये बड़ी ग्रीन माराबोजो कैंडल क्रिएट हुई एंड उसके बाद ये अभी स्टॉक इनसाइड कैंडल का पैटर्न फॉर्म करता हुआ नज़र आता है। सो थोड़ा सा हमें कॉशियस रह के इस स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए क्योंकि देखिए जिस दिन ये स्टॉक ने अच्छी खासी रैली दी उसी दिन बिग पार्टी ने अपना अच्छा खासा स्टेक इस शेयर से सेल कर दिया। इट इज़ नॉट समथिंग लाइक दैट कि स्टॉक यहीं से ब्रेकआउट फेलियर दे देगा या फिर ये स्टॉक और नीचे चले जाएगा। इन स्टॉक मार्केट एनीथिंग कैन हैपन, 50-50 चांसेस आर देयर। इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस लेवल हमें नज़र आते हैं दैट प्राइस लेवल इज़ अराउंड 193 रुपीज़ राउंड लेवल बेसिस एंड राइट नाउ स्टॉक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन कर रहा है। देखिए इससे पहले भी स्टॉक जब भी अपने रेजिस्टेंस लेवल पे आया अच्छी खासी हमें स्टॉक में गिरावट नजर आई, समथिंग लाइक दैट। आई विल ड्रॉ इट। ये देखिए यहाँ पे आया अच्छी खासी स्टॉक में गिरावट, उसके बाद अगेन रेजिस्टेंस से अच्छी खासी स्टॉक में गिरावट, देन अगेन रेजिस्टेंस पे स्टॉक आया अच्छी खासी गिरावट, देन अगेन नियर बाई वहाँ पे पहुँचा अच्छी खासी स्टॉक में गिरावट, बट इस बार हमें एक राउंडिंग बेस फॉर्मेशन होती हुई नजर आई एंड स्टॉक देखिए 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर जब चला अच्छे खासे रिटर्न जनरेट करके दिए, देन वंस अगेन रेजिस्टेंस पे आके स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट। यहाँ पे फ्रेंड्स हमें देखिए 2-3 चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फोमो में या पैनिक में कोई डिसीजन नहीं लेना है। स्टॉक ने देखिए अच्छी एक बढ़िया ग्रीन माराबोजो कैंडल क्रिएट की एंड राइट नाउ यहाँ पे इनसाइड कैंडल्स आर फॉर्मिंग। इनसाइड कैंडल फॉर्मेशन इज गुड। इट रिप्रेजेंट्स कि यहाँ पे जिन्होंने पोजीशन बनाई थी उन्होंने यहाँ पे देखिए स्लो एंड ग्रेजुअली अपने प्रॉफिट बुक किए। स्टॉक थोड़ा सा ड्यू टू प्रॉफिट बुकिंग नीचे आया एंड बायर जो पहले से स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रखे थे बट पोजीशन नहीं बना पाए थे, जब वो स्टॉक थोड़ा सा रिट्रेस देता है तो वहाँ पे वो अपनी नई पोजीशन बनाते हैं स्लो एंड स्टडी एंड स्टॉक वहाँ से बुलिश मोमेंटम के साथ ऊपर निकल जाता है। फर्स्ट सिनारियो समथिंग लाइक दैट। दूसरा सिनारियो देखिए मैनी टाइम्स ये भी होता है कि स्टॉक ने यहाँ पे एक बढ़िया ग्रीन माराबोजो कैंडल क्रिएट की एंड देन स्लो एंड स्टडी स्टॉक प्रॉफिट बुकिंग झेलते हुए नीचे आता है एंड लगभग अपने जहाँ से अच्छे रिटर्न जनरेट किए थे स्टॉक लगभग वहीं पे रिट्रेस दे देता है, समथिंग लाइक दैट। या फिर ये जो गैप क्रिएट हुआ इसको फिल करने के लिए स्टॉक आ जाए, ये भी एक अच्छी रणनीति होती है। जब स्टॉक गैप फिल करने के लिए आता है या रिट्रेसमेंट देता है वहाँ पे स्लो एंड स्टडी बढ़िया डे क्लोजिंग बेसिस पे अगर पोजीशन बनाया जाए तो अच्छे रिटर्न जनरेट होने की संभावना रहती है। एंड थर्ड सिनारियो इस तरीके से हो सकता है कि देखिए स्टॉक ने एक बढ़िया बुलिश माराबोजो कैंडल क्रिएट की एंड देन वहाँ से स्लो एंड स्टडी स्टॉक देखिए डोजी कैंडल्स या पिन बार बनाते हुए नीचे आए एंड ब्रेकआउट फेलियर देते फॉर अ टाइम बिंग। देखिए जहाँ से रैली थी उसके थोड़ा सा नीचे आए एंड देन वहाँ से रिवर्स बैक कर दे। ये तीनों सिनेरियो पॉसिबल है राइट नाउ विद दिस स्टॉक। और अगर स्टॉक अपने ऊपरी रेजिस्टेंस लेवल से कुछ दिन स्पेंड करके ऊपर ब्रेकआउट देता है देन यहाँ से हमें एक नई उड़ान देखने के लिए मिलेगी इस शेयर में।
पोजीशन साइजिंग का आप ध्यान रखें। अगर आपकी ऑलरेडी स्टॉक में पोजीशन है तो टाइमली प्रॉफिट बुक करना ना भूलें। अगर स्टॉक ऊपरी लेवल्स पे ब्रेकआउट देता है तो आप फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं, बट पैनिक में ना आपको स्टॉक बाय करना है, ना पैनिक में आपको स्टॉक सेल करना है। जो कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन निकल के आई एटलीस्ट उसको आपको अपने ध्यान में लेते हुए कोई भी डिसीजन लेना है। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो फ्रेंड्स। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह आप जरूर लें। थैंक यू।